स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटीकरण के बारे में जानेंगे। आवेश का क्वांटीकरण का फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, जहाँ पर हमारा Q आवेश और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हमसे ये कहा है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का कुल मान, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ये हमारी आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा है। यानी किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब ये है कि जो हमारा n है, n का जो मान होगा हमारा, n बराबर हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डैश 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 करके। और कहा है कि हमारा अगर n नॉट इक्वल यानी n का मान नहीं हो सकता 1.5, 2.5, 1.25, इस तरीके से हमारा n का मान नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूर्ण गुणज के रूप में नहीं है। पूर्ण गुणज के रूप में ये है। और ऐसे ही कहा है कि Q जो होगा हमारा वो भी जो है पूर्ण गुणज के रूप में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और Q नॉट इक्वल 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से नहीं हो सकते। ये कहा है हमसे। पूर्ण गुणज का मतलब यही है कि जो हमारा n का मान होगा वो जो है ये दशमलव के अंदर नहीं आएगा, बल्कि पूरी तरीके से पूर्ण होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वहां तक आएंगे, सिवाय दशमलव की संख्या को छोड़कर। और Q का भी इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन 1 भी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी दशमलव में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये पूर्ण गुणज का मतलब। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान, किसी भी आवेशित वस्तु पर किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान, आवेश का कुल मान मूल आवेश के किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान आवेश के पूर्ण गुणज के, आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ये हमारी परिभाषा हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर एक एग्जांपल, यहाँ पर n का मान 1/2 हो सकता है या नहीं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 0.5 आएगा, जो कि पॉइंट की संख्या है। तो ये हमारा n नॉट इक्वल 1, n का मान हमारा ये नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँगा क्या हमारे पास n का मान 9/3 हो सकता है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा n का मान जो निकल कर आएगा वो 3 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है, हमारा n का मान 3 आ रहा है, तो हमारा n बराबर 9/3 हो सकता है। यानी पूर्ण गुणज होना चाहिए n का मान, और Q का मान भी पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। ये हमारी आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।